जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग। गुरुपा, मैं आपका बहुत शुक्राना करता हूँ। आप हर पल मुझे ब्लेस करते हो, मेरे परिवार को ब्लेस करते हो। बहुत शुक्राना आपका गुरुपा। सत्संग करवाने का शुक्राना गुरु जी। बहुत शुक्राना आप जी का। संगत जी, मेरा ये सत्संग अभी पहल कल का ही सत्संग है। मेरा बेटा अब्रोड से वापिस आया। हम पूरे परिवार को मिलने के लिए आया। संगत जी, मैंने गुरु जी से अरदास लगाई, गुरु जी अगर मैं 2 दिन हम कहीं इकट्ठे घूमने जाएं फैमिली के साथ, तो इसके साथ टाइम भी स्पेंड हो जाएगा। आप इजाज़त दें तो हमारा प्रोग्राम बना दें। आप हमारे अंग संग रहना गुरु जी। मैंने गुरु जी से अरदास लगाई। गुरु जी ने पर सबसे पहले वहाँ पे संगत जी हम घूमने गए हिल स्टेशन मनाली। संगत जी, सब प्लान हमारा गुरु जी ने ही किया। संगत जी, वहाँ पे सबसे पहले होटल का कमरा 4,000 से कम नहीं मिलता। सबसे पहले गुरुजी ने जैसे खुद प्रेजेंस फील करा के वो कमरे बुक हमें रास्ता दिखाया कि यहाँ पे हमें कमरा लेना चाहिए। संगत जी, ऑनलाइन देखा, सिर्फ 1,600 रुपये में हमें कमरा मिला। संगत जी, बहुत इकोनॉमिकल और इस तरह का रूम जो 5,000 के बराबर था वो रूम। बहुत अच्छी लोकेशंस पहाड़ियों के बीच में। सबसे पहले गुरुजी ने यहाँ पे अपनी प्रेजेंस फील कराई। संगत जी, फिर हम घर से निकले। संगत जी, जहाँ पे हमने गाड़ी रोकी, हमने वहाँ पे ब्रेकफास्ट किया। संगत जी, ब्रेकफास्ट करके जैसे ही हम निकले, हमने देखा उस ढाबे का नाम शिवा ढाबा था और वहाँ पे गाड़ी भी खड़ी थी उनकी, जिसके पीछे लिखा हुआ था गुरुजी। हमने गुरुजी का शुक्राना किया, गुरुजी आप हर पल हमारे साथ हो। संगत जी, उसके बाद मैंने रियलाइज किया कि जो हमने होटल बुक करवाया था उसका नाम होटल शिवालय था। संगत जी, गुरुजी ने वहाँ भी प्रेजेंस फील करवाई। बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। बहुत शुक्राना आप जी का। संगत जी, उसके बाद गुरुजी से अरदास भी लगाई थी, गुरुपा हमने थोड़ा आगे भी घूमने जाना है, अगर आपको ठीक लगे तो भेज देना। संगत जी, हमारी गाड़ी के चलते चलते नट खुल गए टायरों के, तो हमें एकदम से गुरुजी ने ऐसे रियलाइज कराया कि कुछ हो रहा है गाड़ी में। उतर के हमने चेक किया तो हमारी गाड़ी के टायर के नट ढीले हो गए थे। तो संगत जी, वहाँ पे हमें 2 घंटे लग गए किसी मैकेनिक को बुलाने में। तो गुरुजी ने कोई बहुत बड़ा हादसा या बहुत बड़ा कोई कष्ट टाल दिया जिससे कि हम बच गए। बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। बहुत शुक्राना आप जी का। बहुत शुक्राना आप जी का। आप हर पल अंग संग रहते हो, सारे कार्य पूरे करते हो। संगत जी, गुरुजी से प्रार्थना करके गया था कि गुरुजी पीछे आप मेरा कारोबार देख लेना, जैसे आपको ठीक लगे। कारोबार भी अच्छा चला, पैसे भी आए, कोई दिक्कत नहीं महसूस की। बहुत आनंद आया, पूरे ट्रिप में बहुत आनंद आया। 2 दिन के लिए गए थे हम, बहुत आनंद आया हमें। ये सब गुरुजी की करामात थी, गुरुजी का ही चमत्कार था कि सब कुछ उनकी प्रेजेंस में हमें फील हो रहा था। बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। बहुत शुक्राना आप जी का। बहुत शुक्राना। हर इच्छा पूरी करन दा शुक्राना गुरुजी। हर पल रहने का शुक्राना।
हर खुशी देने का शुक्राना, बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, हर सुख का शुक्राना, बहुत शुक्राना, दिल से शुक्राना, मन से शुक्राना, हर पल हर घड़ी दा शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। सारी संगत को खूब ब्लेस करना, खुशियां देना, सर्वदा दा भला करना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं नीतू आंटी खुर्जा यूपी से गुरु जी का शुक्राना सत्संग बोल रही हूँ। गुरु जी की मेहर तो हर समय होती रहती है हमारे ऊपर। सभी अंकल आंटियों के लिए शुक्राना सत्संग है ये। जो मेरे साथ नवरात्रियों में मैसेज में आ रहा था कि मैं तितली स्वरूप में आपको दर्शन दूंगा, तो मैंने मन में सोचा कि पता नहीं कैसे, चलो दे देंगे। तो लेकिन जिस दिन साते थी ना, साते नवरात्रे वाले दिन गुरुजी तितली स्वरूप बिच बनकर मेरे घर में आए। मेरा क्या, उन्हीं का घर है। घर में ही आए अपने में, और वो कन्या बिठा के कन 8वें वाले दिन, 9वीं वाले दिन विदा करके दिमाओं को, तब वो गए घर से। पता नहीं उन्होंने कोई क्या मतलब कष्ट काटा, क्या क्या रहा जो वो हमारे इस घर में रहे। और गुरुजी की तो इतनी मेहर होती है, इतनी मेहर होती है कि बस पूछो मत। इनकी मेहर हर समय हर वक्त हमारे अंग संग रहती है, और गुरुजी का आशीर्वाद भी हर समय रहता है। कुछ दिन पहले मेरे सर में बहुत दर्द हुआ था। 2 दिन हो गए थे, सर दीपावली से पहले दर्द बंद ही नहीं हो रहा था, और मैंने सोचा कि आधा सीसी दर्द तो नहीं है, लेकिन वो भी नहीं था। और दर्द मतलब इतना था कि बहुत ही मैं परेशान हो गई थी। अब मैंने बोला गुरुजी के आगे खड़े होके, गुरुजी आप ही करोगे, जो भी आपकी अपनी बच्ची का भला हो वही करना। तो गुरुजी ने अचानक से, सबसे पहले तो मेरी जो जेठानी आंटी है ना, तो उनके घर पे सत्संग रखवा दिया। फिर बड़े दीपावली, छोटी वाली दीपावली पे उन्होंने किया सत्संग, उसमें हम शामिल हुए। और फिर बड़ी दीपावली को हम मैंने खुद ने किया घर पे शुक्राना सत्संग। तो गुरुजी ने उसमें 2 बार दिया बुझाया सत्संग में, और मैं तो व्याकुल हो गई, मतलब परेशान हो गई कि ये कैसे बुझ गया अचानक। और इस बात से दुखी होकर मुझे रोना आ गया। मैं गुरुजी के सामने बहुत रोई, उनकी गद्दी के सामने बहुत रोई, बहुत रोई। मैंने माफ़ी मांगी, गुरुजी अगर कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना, क्योंकि हमसे इतनी पूजा पाठ और ये क्या पता कुछ गलती हो जाए, नहीं हो पा रही हो, हैं अंकल जी आंटी जी। तो इस वजह से मैंने गुरुजी से बहुत मतलब माफ़ी मांगी, और बहुत रोना आ गया मुझे। पता नहीं अचानक इतनी रोई मैं, जैसे पता नहीं क्या मेरे वो हो गया हो। अब मैं रो तो ली, उसके बाद में सत्संग भी हमारा 1 घंटे का समाप्त हो गया, और गुरुजी की बहुत बहुत ब्लेसिंग मिली। उसके बाद में जब हम दूसरे दिन दीपावली से अच्छे से खूब अच्छी तरह दीपावली मनाई, खूब मिठाइयाँ खाईं, खूब पकवान खाए। उसके दूसरे दिन जब मैं पूरा दिन हो गया काम करके आराम करने लगी, और सोचने लगी मेरे तो सर में दर्द था 2 दिन से, आज सर में दर्द क्यों नहीं हो रहा? अरे! मेरी गुरुजी ने मुझे मेरा कल्याण कर दिया। तो जैसे मेरा करा, सारी संगत का करना गुरुजी कल्याण। सबको ब्लेसिंग देना गुरुजी महाराज, सबको प्यार करना पापा जी, सभी को। और गुरुजी पापा संगत जी, दोस्त पे मैं अपने घर गई थी। तो मैं ना, जैसे मैं आई हूँ ना, तो जिस दिन आई थी मैं दूसरे दिन, उस दिन ना मैंने आके देखा कि हमारे जो बड़ा कमरा है उसमें हमारी गोदरेज रखी है जैसे कमरे में। तो उस गोदरेज के वो जो रहता है ना हैंडल, उस पे एक तितली बैठी थी। तो देखो गुरुजी की कितनी मेहर है कि वो हमारी जो वो है अलमारी, उसको भी ब्लेस करने आ गए। और वो घर में घूमकर वो मेरा बेटा बोला, मम्मी देखो गुरुजी बैठे हैं। मैं बोली हाँ। तो और पौधों पे भी बैठते हैं अब आकर। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब तो मैं मतलब सुकून सा रहता है एक मन में कि हाँ गुरुजी हैं हमारे अंग संग। इसलिए प्यारे से अंकल आंटी हो, गुरुजी पे विश्वास रखो, और गुरुजी के सेवा करते रहो, वही सब कुछ है और कुछ नहीं। गुरुजी आपको कोटि कोटि बार प्रणाम पापा।
बस आप यूं ही मेहर बनाए रखना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरुजी की बेटी दिल्ली से अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी महाराज ने मुझे अपने बड़े मंदिर सन 2014 में बुलाया था। तभी से वो मुझे अपने बड़े मंदिर बुला रहे हैं और अपनी ब्लेसिंग मुझे दे रहे हैं। और जिस समय गुरुजी महाराज ने मुझे अपने बड़े मंदिर बुलाया, उस समय मेरे जीवन में बहुत उथल पुथल थी और मैं बहुत कुछ अपने जीवन में करना चाहती थी, लेकिन चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रही थी। और मेरा जीवन जो है दुखद परिस्थितियों में उलझा हुआ था। मेरी मम्मी की डेथ जो 2018 में हुई थी, उसके बाद से जीवन और ज़्यादा दुखी हो गया और जीवन में एक के बाद एक परिस्थितियाँ आई जिसने मेरे को पूरी तरह से हिला कर रख दिया। और गुरुजी महाराज मेरी एक के बाद एक परीक्षा ले रहे थे और मुझे नींबू की तरह निचोड़ रहे थे। और इस मैं भी जो है गुरुजी महाराज ने मेरे अंदर की अनेक बुराइयों को ख़त्म किया, जिसमें मेरे अंदर धैर्य आया, संयम आया और मैंने जो है निंदा चुगली करनी कम करी। अपने मन को शांत रखने की कोशिश करी। और जैसे कि गुरुजी महाराज ने मुझे जो है, जब मैं सत्संगों के माध्यम से गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत सारी बातों का ज्ञान दिया और धीरे धीरे उन्होंने मुझको प्योरीफाई करना शुरू करा। मेरा जो है इधर उधर की बातों से ध्यान हटाया और मुझे धीरे धीरे अपनी शरण में लिया। और गुरुजी के बड़े मंदिर जाने से मुझे बहुत मन की शांति मिली। मेरे मन में जो अशांति थी और मेरा मन मतलब वहाँ जाकर शांत हो गया और धीरे धीरे जो है मैं वहाँ पर लगातार जाने लगी। तो गुरुजी शिव पुराण भी मैंने सत्संगों में भी सुना कि गुरुजी महाराज कहते हैं कि हमें शिव पुराण पढ़ना चाहिए। गुरुजी महाराज ने मुझे शिव पुराण क्या बारंबार सुनवाया, जिसको सुनने से जो है मुझे दुर्लभ ज्ञान प्राप्त हुआ। और जीवन के अंतिम क्षणों में भी हम जिस सच्चाई को नहीं जान पाते, उसे हम अगर जीते जी जान लें तो हमारे बहुत सारे बुरे कर्म जो है हम आगे वो करने से रोकता है। वो जो दुर्लभ ज्ञान शिव पुराण में है। इस तरह से गुरुजी महाराज ने, और शिव पुराण में ये भी कहा गया है कि शिष्य बनाने से पहले गुरु जो है अपनी परीक्षा लेता है अपने शिष्यों की। और वो चाहे वो 1 साल ले या ज़्यादा समय के लिए ले, प्रभु महाराज ने मेरी परीक्षा एक बहुत लंबे समय तक ली और धीरे धीरे मेरा उनके प्रति विश्वास बढ़ा और मन में धैर्य आया, संयम आया
अनेक बार मेरा विश्वास भी टूटा गुरुजी महाराज के प्रति, लेकिन फिर गुरुजी महाराज ने मुझे अपनी भक्ति से लगातार जोड़ के रखा और मेरे जीवन में जो है अब प्रभु महाराज सर्वोपरि हैं। उनकी भक्ति ही, उनका साथ सबसे बढ़कर है मेरे लिए। गुरुजी महाराज अपनी प्रेजेंस मुझे किसी न किसी रूप में फील कराते रहते हैं, चाहे वो फ्रेगनेंस के रूप में हो, चाहे बटरफ्लाई के रूप में हो, या रोटी पर ओम के दर्शन के रूप में हो, या चंदन टीके में ओम के दर्शन के रूप में हो। मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक करने वालों ने मुझे पूरी तरह से समाप्त करने की कोशिश करी, लेकिन गुरुजी महाराज ने उनके ब्लैक मैजिक को काटा और अब जो है उनके ब्लैक मैजिक करने वालों को वो जो है अपने आप ही देख रहे हैं। और उन्होंने मुझे मैसेज भी दिए हैं कि सत्संगों के माध्यम से कि अब मैंने जो है उन पर बैकफायर करना शुरू कर दिया है। और मैं इसके अलावा मेरे सामने और भी कई सारे उदाहरण इस तरह के आए हैं जिनमें गुरुजी महाराज के ने मुझे उनकी बुरा करने वालों की, ब्लैक मैजिक करने वालों की मेरे को दुर्दशा देखने को मिली है। गुरुजी महाराज से मेरी यही प्रार्थना है कि वो जैसा ठीक समझें वैसा करें। और गुरुजी महाराज ने मेरा हर कदम पे साथ दिया है, वो मेरे साथ हैं हर कदम पर और मेरे को सही रास्ते पर लाए हैं गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज ने मेरे जीवन को एक नई दिशा दी है और मेरे परिवार का कल्याण कर रहे हैं। हर समय गुरुजी महाराज जो है हमें अपने प्रोटेक्शन दे रहे हैं और जो भी कुछ चाहिए गुरुजी महाराज अपने हिसाब से दे देते हैं। और गुरुजी महाराज से हम कुछ कहें या ना कहें वो सब कुछ जानते हैं। और गुरुजी महाराज से जुड़ने के बाद ही मेरे जीवन में संयम आया है, धैर्य आया है। उनके प्रति मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो जो भी करेंगे ठीक करेंगे और जिस तरह से उन्होंने मेरा कल्याण किया, मेरे परिवार का कल्याण किया, उसी तरह सबका कल्याण करें, सभी पर अपनी मेहर बरसाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने सत्संग को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना।